अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ी सुहुफ़िन मुकर्रमतिन मरफ़ूअतिन मुतहहरा बिअयदी सफ़रतिन किरामिन बररा वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वस्साबिक़ूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा जअलहु हादियन महदियन वहदि बिही सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गिरामी क़द्र सामिईन किराम, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, अमायदीन शहर, सरबकफ सरफरोश, मुजाहिद, मुवाहिद, खैरतमंद दोस्तों, साथियों और बुजुर्गों, स्टेज पर कायद सिंध हज़रत अल्लामा सनाउल्लाह हैदरी साहब और कायद खैरपुर बुजुर्ग रहनुमा हज़रत मौलाना अब्दुल करीम मरी साहब और कायद सखर मोहतरम जनाब मौलाना रशीद अहमद शाह साहब, दीगर ज़ुआमा और उलमा बड़ी तादाद में तशरीफ़ फरमा हैं। आप बहुत देर से उलमा की तक़रीर या हम्द व नात के खूबसूरत कलाम सिमात फरमाते रहे। रात का काफ़ी हिस्सा बीत चुका है। मैं आपका ज़्यादा वक्त लेना नहीं चाहूँगा। कुछ गुज़ारिशात आप हज़रात के गोश गुजार करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। उन्वान कॉन्फ्रेंस का महफ़िल हम्द व नात और किरदार सहाबा है। महीना रजब का है, इसलिए मैंने जो आयात और हदीस पढ़ने की सआदत हासिल की है, इसके पढ़ने से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं गुफ्तगू क्या करना चाह रहा हूँ। आप अगर इसी जज्बे और ज़ौक़ का मुज़ाहरा करते रहेंगे तो गुफ्तगू अगरचे कुछ देर ही होगी, लेकिन होगी दिलचस्प। देखें, ये हम और नात और उससे पहले महफिल, ये खुद एक खूबसूरत गुलदस्ता है। हम अल्लाह की तारीफ को कहते हैं और नात हुजूर की तारीफ को कहते हैं। हम अल्लाह की तारीफ को कहते हैं और नात हुजूर की तारीफ को कहते हैं।
जब हम्द और नात हुई या हो रही थी या उतर रही थी, यानी अल्लाह की तारीफ जिब्राइल लेकर आ रहे थे और हुजूर को दे रहे थे, और हुजूर की तारीफ जिब्राइल लेकर आ रहे थे और हुजूर को दे रहे थे। तारीफ करने वाले अल्लाह थे, तारीफ लाने वाले जिब्राइल थे, तारीफ लेने वाले हुजूर थे और सुनने वाले सहाबा थे। भाई सुनने वाले कौन थे? ये जो सुनने वाले होते हैं ना, इसी को कहते हैं महफिल। इसी को क्या कहते हैं? इसी को क्या कहते हैं? हमदो नात की जो पहली महफिल हुई, उस महफिल के सुनने वाले साहबा। हमदो नात पे जो कलाम उतरा आसमान से, उस आसमान से उतरने वाले उस उन्वान को सुनने वाले कौन है? बाबा कौन है? ओ भाई कौन है? बुजुर्गों कौन है? भाइयों कौन है? दोस्तों कौन है? खैरपुर वालों कौन है? तो इसका मतलब है महफिल साहबा हो गई। हमदो नात की पहली महफिल। अगली बात समझो, अगली बात समझो। जिब्राइल अमीन लेकर आ रहे और लाकर हुजूर को दे रहे। हुजूर सहाबा को दे रहे। किसको दे रहे? किसको दे रहे? सहाबा को दे रहे। अल्लाह जिब्राइल को दे रहे, जिब्राइल हुजूर को दे रहे, हुजूर सहाबा को दे रहे। अल्लाह दे रहे तो सिर्फ जिब्राइल है, जिब्राइल दे रहे तो सिर्फ हुजूर है, हुजूर दे रहे तो सिर्फ सहाबा है। कौन है? दो तरीकों से मैंने आपको बात को समझाया, मैं तीसरे तरीके पे आता हूं, अगर आपकी तवज्जो है तवज्जो। जो कुछ अल्लाह ने जिब्राइल को दिया, वही कुछ जिब्राइल ने हुजूर को दिया। जो कुछ जिब्राइल ने हुजूर को दिया, वही कुछ अल्लाह ने हुजूर ने किसको दिया? किसको दिया? जो चीज जिब्राइल को मिली वो हुजूर को दी, जो चीज हुजूर को मिली वो किसको दी? जितना जिब्राइल को मिला उतना ही हुजूर को दिया, जितना हुजूर को मिला उतना ही। ना कहीं कमी है ना कहीं ज्यादती है, जो है पूरा पूरा मिल रहा है, पूरा पूरा मिल रहा है, सेम जैसे मिल रहा है वैसे ही दे रहे हैं। कोई कमी नहीं है, कोई नुक्स नहीं है, कोई ऐब नहीं है। यूं जिब्राइल लाते रहे, यूं ही हुजूर लेते रहे, यूं ही हुजूर देते रहे। सिलसिला चलता रहा, चलते चलते 23 साल गुजर गए। कितने साल गुजर गए? 23 सालों में मुसलसल कलाम आता रहा, मुसलसल कलाम का आता रहा। कभी बदर में, कभी मक्का में, कभी औद में, कभी खैबर में, कभी तबूक में, कभी घर में, कभी बिस्तर पर, कभी मस्जिद में कलाम आता रहा। जो ही कलाम आता हुजूर बुलाते, वही कलाम जिनको सुनाते वो कौन थे? अगली बात, हमद भी कुरान में, नात भी कुरान में है। हमद भी कुरान में, नात भी कुरान में। हमद भी आसमान से आई, नात भी आसमान से आई, यानी अल्लाह की तारीफ भी आसमानों से, हुजूर की तारीफ भी आसमानों से, अल्लाह की तारीफ भी कुरान में, हुजूर की तारीफ भी कुरान में, अल्लाह की बात भी कुरान में, हुजूर
सिफात भी कुरान में, अल्लाह की जात भी कुरान में, हुजूर की जात भी कुरान में, अल्लाह के कमालात भी कुरान में, हुजूर के कमालात भी कुरान में। तवज्जो मेरी तरफ करना, अल्लाह की बातों सिफातों कमालात भी कुरान में, हुजूर की बातों सिफातों कमालात भी कुरान में, सब कुछ कुरान में। जरा बताओ कुरान कहाँ है? बात समझ आई या नहीं आई? क्या बात है आपकी? अभी मेरे बात पूरी नहीं, आपको समझ में आई? यस, हैदरी शहीद की बरकत है, वो अपनी कौम को पढ़ाई इतना गई। अभी खतीब की बात पूरी नहीं होती, मुखातिब को पहले समझ में आ जाए। और बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? भाई अल्लाह की तौहीद भी कुरान में, हुजूर की सिफात भी कुरान में, नबूवत का जिक्र भी कुरान में, रिसालत का जिक्र भी कुरान में, दीन का जिक्र भी कुरान में, शरीयत का जिक्र भी कुरान में, ईमान का जिक्र भी कुरान में, अकीदे का जिक्र भी कुरान में, आदम से लेकर ईसा तक नबियों का जिक्र भी कुरान में, रसूलों का जिक्र भी कुरान में, इमामों का जिक्र भी कुरान में, अस्मतों का जिक्र भी कुरान में, इफ्फतों का जिक्र भी कुरान में, इज्जतों का जिक्र भी कुरान में। क्या तफसील में जाऊं, सभी कुछ है कुरान में। सब कुछ किसमें? कुरान का है। सब कुछ कुरान में, कुरान सहाबा में, कुरान कुरान सब कुछ कुरान के पास है, कुरान सहाबा के पास है। सब कुछ कुरान में है, कुरान सहाबा में है, सब कुछ कुरान के पास है। कुरान हमद भी है, नात भी है, और पास भी सहाबा के। लेकिन मैं एक बात और कहने लगा, अर्श और आसमानों से जो कुरान उतरा, जिसमें हमद और नात है, उसमें नज़म भी है। भाई अगर अल्लाह की जात पे कुछ कहो तो ये हमद है, रसूल की जात पे कहो तो ये नात है, इनसे हट के किसी पे कहो तो वो कलाम है, नज़म है। तो हमद भी इसी में, नात भी इसी में। तो पूछना चाहता हूं, क्या साहबा की बात भी इसमें है या नहीं है? कहने वाला मुझे कहते हैं, मौलाना साहब खुदा की बात करो, मुस्तफा की बात करो, आगे आप क्या बात करते हो? मैंने कहा कुरान पढ़ो, खुदा की बात भी कुरान में, मुस्तफा की बात भी कुरान में, और मुस्तफा के यारों की बात भी कुरान में। किसमें? ये साहबा की बात कोई दुनिया की बात नहीं है, ये कोई आम हालात की बात नहीं है, ये कुरान की बात है। किसकी बात है? किसकी बात है? और अगर मैं अगली बात कहूं, तौहीद खुदाबंदी हो, जाते खुदाबंदी हो, सिफाते खुदाबंदी हो, जाते बारी ताला हो, या सिफाते हुजूर हो, या सिफाते अंबिया, ये सब कुछ कुरान में है लिखा हुआ। कुरान में क्या हुआ भाई? क्या हुआ है? मजे की बात समझो, तौरात लिखी हुई नहीं है, यानी अल्लाह ने लिखी हुई नहीं दी, वो अल्लाह ने लिखी हुई दी है। तौरात लिखी हुई दी है, ज़बूर लिख कर दी है, इंजील लिख कर दी है, वकतबना लहू फिल अलवाह, ये तख्तियों में लिख कर दी। कुरान लिख कर नहीं दिया। कुरान लिख कर, अभी तौरात लिखी हुई नहीं है, ज़बूर लिखी हुई नहीं है, इंजील लिखी हुई नहीं है, और कुरान लिखा हुआ है। समझते हो? तौरात लिखी हुई आई, ज़बूर लिखी हुई आई, इंजील लिखी हुई आई, वकतबना लहू फिल अलवाह, हमने लिख कर तख्तियों में दी। अल्लाह कुरान कैसे दिया? फरमाया तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन, नज़ल बिही रूहुल अमीन
बिमा नुज़िला अला मोहम्मद, ये उतारा, ये भेजा, लिख कर दिया। तेरे घर में, मेरे घर में, तेरे मकान में, मेरे मकान में, तेरी दुकान में, मेरी दुकान में, तेरे मदरसे में, मेरे मदरसे में, तेरी मस्जिद में, मेरी मस्जिद में, तेरे मकतब में, मेरे मकतब में, तेरे मोहल्ले में, मेरे मोहल्ले में, तेरे शहर में, मेरे शहर में, तेरी बस्ती में, मेरी बस्ती में, जंगल में, वीराने में, आबादी में, गोठों में, शहरों में, बस्तियों में, आबादों में, चक्कों में। तुमसे पूछता हूँ, बताओ कुरान लिखा हुआ है या नहीं है? लिखा हुआ है, लिखा हुआ है भाई, लिखा हुआ है। अल्लाह ने लिख कर नहीं दिया, जिब्राइल ने नहीं लिखा, हुजूर ने खुद नहीं लिखा। लिखा हुआ उतारा नहीं, लिखी हुई तख्तियां दी नहीं, आज लिखा हुआ है। ये लिखा किसने है? फिर मुझे कहने दो, सब कुछ कुरान में लिखा हुआ है, सब कुछ कुरान में लिखा हुआ है, और लिखा सहाबा ने। किसने लिखा है? सहाबा ने बनाया नहीं, जो उतरा वही लिखा है। जैसा उतरा था वैसे ही लिखा है, जैसा बताया था वैसे ही लिखा है। लेकिन अल्लाह ने लिखवाया इनसे, इनसे क्यों लिखवाया? लिखा हुआ दे देते कि दुनिया को बताना चाहता हूं, तुम कुरान मान ही नहीं सकते जब तक मोहम्मद के यारों को ना। तो मैं उधर रहूं जिधर का इंडिकेटर आपने दिया हुआ है, लेकिन जरा मेरे को आने दो। ये लिखने की बात तो आई, इसीलिए मैं किसी लिखने वाले का जिक्र करने लगा। सब कुछ कुरान में लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हुआ है भाई, सब कुछ कुरान में लिखा हुआ है। और कुरान मुआविया का लिखा हुआ है। सब तवज्जो, मैं जरा जल्दी आ गया क्योंकि उसने मुझे कहा आ जाओ, मैं भी आ गया। हम मानते हैं अपने लोगों की बात, अगर कोई अच्छी बात कह दे तो हम अपने लोग की बात है, अगर कोई अच्छी बात कह दे मानते हैं, कोई अच्छी बात कह दे मानते हैं। लेकिन यहाँ बैठ के कहे, यहाँ बैठ के कहे, बाथरूम वाले की बात नहीं सुनेंगे। बाथरूम वॉशरूम वाले की बात, लैट्रिन वाले की बात, इसलिए कि हमें पता नहीं चल रहा वो क्या कह रहा है। हमें पता नहीं चल रहा वो क्या कह रहा है, इसलिए वहां और भी बहुत सारा शोर है। अच्छी बात करोगे माने, ठीक उसने की में फौरन आ गया, किसी और ने तो नहीं कहा। सब कुछ कुरान में लिखा हुआ है, सब कुछ कुरान में लिखा हुआ है, और कुरान मुआविया का लिखा हुआ है। लोग शिकवा करते हैं, लोग शिकवा करते हैं, वो देखे जी कुरान को नहीं मानते। ओ भाई पागल हो तुम, तुम्हें नहीं पता किसने लिखा है? वो कैसे भाई वो कैसे मानेगा, वो कैसे मानेगा? ये कलम जो मुआविया का चला है, वो कैसे मानेगा? ओ भाई जिससे दुश्मनी हो जाए वो बात अच्छी भी करे तो उसको अच्छी लगती नहीं, जिससे दुश्मनी हो जाए, खुदा वास्ते का देर हो जाए, वो गरीब अच्छी बात भी करे तो अच्छी लगती। लिखा किसने? भला दुश्मन मुआविया से मानेगा कैसे? मान ही नहीं सकता, मानेगा कैसे? लिखा मुआविया ने, और सुनो मुआविया ने अपनी मर्जी से नहीं लिखा, मुस्तफा के कहने पे। दुश्मन पे एक तकलीफ तो ये है कि मुआविया ने लिखा है, एक तकलीफ तो ये मुआविया ने लिखा है, ऊपर दूसरी तकलीफ ये है कि खुद नहीं लिखा। खुद किसने लिखवाया? भाई मौलवी सनाउल्लाह बन गया एक मसला तो ये
मौलवी सनाउल्लाह बन गया एक मसला, तो ये खुद नहीं बना, हजरत अली देहलवी ने बनाया। डबल मसला, डबल मसला, डबल मसला। भाई मसला ये वो मानेगा कैसे? कुरान लिखा किसने? वो मानेगा कैसे? कुरान लिखा किसने है? भला दुश्मन है माविया, माविया को कैसे माने? अगर मानता है तो जाता है, और अगर नहीं मानता फिर भी जाता है। रहने की बात ही नहीं। अब दुश्मन को हजरत माविया ने ऐसा हैरान कर दिया। एक तो यकायक आया, एक तो यकायक आया और आते ही छा गया। आते ही अब दुश्मन एतराज कर रहा है कि ये बाद में आया था। मेरी साहब, ये बाद में लेट आया था, ये तो बाद में आया था, ये तो बाद में आया था, तेरे बाद थोड़ी आया था। अब देखो मेरी बात की कोई गलत मतलब लोग निकालेंगे, मतलब जितने मर्जी है निकालेंगे, हाशी जितने मर्जी जो है। बात जिसके कहते हैं माविया लेट आया था, लेट आया था, बाद में आया था, बाद में आया था। अबू सुफियान का बेटा था, अबू सुफियान का बेटा था, बाद में आया था। कमाल तो यही है, आया बाद में, निकल आगे गया। ओ भाई कमाल तो इसी को कहते हैं ना कि आया बाद में और निकल पहले गया। तुझे क्या मसला है? अपनी सलाहियतों की बुनियाद पे निकला है। बात समझ आ रही है? तो हजरत माविया से दुश्मन को खामखा ढक लिया। और समझो, कहते हैं जी माविया का ईमान हम कबूल नहीं करते, तुम कौन हो? जो कहते हैं हम नहीं मानते, भाई तुम कौन हो? ओ भाई तुम कौन हो? कहां से आए हो? क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? कौन हो तुम? कहां से हो? क्या नाम है तुम्हारा? मुआविया का ईमान, ईमान पे तू बहस कर रहा है, तू है कौन बहस करने वाला? मुआविया के ईमान पे कोई बहस कर सकता ही नहीं, किसी को कोई इजाजत नहीं है। नाम है माविया या ईमान है माविया पे कोई बहस करे, भाई क्यों इजाजत नहीं है? इसलिए इजाजत नहीं है कि माविया के ईमान को खुद रसूल ने कबूल किया। किसने कबूल किया? तेरे मेरे सामने तो पड़ा ही नहीं है, तेरा मसला ही नहीं हो भाई। काम का बीच में टांगे मत अड़ा, तेरा मसला ही नहीं। फजूल में खाम का मैं कौन, मैं पड़ा, तेरा मसला ही नहीं। जिसने कबूल किया उसका मसला है, जो लाया उसका मसला है, जिसके पास है उसका मसला है, जिसने देखा उसका मसला है, जिसको देखा उसका मसला, जिसके पास है, जिससे प्यार है, जिससे मोहब्बत है, जिससे उल्फत है, जिसका अकीदत है, जिसका खादिम है, जिसका नौकर है, जिसका गुलाम है, उसका मसला है। तेरा मसला ही नहीं। कबूल हजरत माविया के ईमान को किसने किया? हुजूर ने किया। हुजूर के सामने कलमा पड़ा, चेहरे रसूल को देखकर पड़ा, जुल्फे रसूल को देखकर पड़ा, वजूद रसूल को देखकर पड़ा, पास बैठकर पड़ा, हाथ में हाथ देकर पड़ा। बुलाया था ना, बुलाया था ना, गए थे ना, उठाया था ना, अलग लिया था ना। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी हो गया, ऐसे तो नहीं हो गया, यूं ऐसे ही तो नहीं। भाई सभी जानते हैं ऐसे नहीं होगा, सबको पता है ऐसे नहीं हुआ, सबको पता तरीके से हुआ, उसूल से हुआ, ज़ाब्ते से हुआ, बाकायदगी के साथ हुआ, नोटिफिकेशन के साथ हुआ। ऐसे कैसे हो
हो गया। हजरत मुआविया तशरीफ लाए, बैठे, हुजूर ने बिठा दिया, खुश हो गए। तवज्जो, आए, बैठे, कलमा पढ़ा, ये काफी था। चेहरे रसूल को देखकर कलमा पढ़ ले और उसी पे दुनिया से रुखसत हो जाए, कोई दुनिया की तेज रफ्तार इबादत उसका मुकाबला कर सकती ही नहीं। लेकिन बात यहाँ खत्म ही कहाँ हुई। बात यहाँ आकर बैठा, कलमा पढ़ा, हाथ में हाथ दिया, हुजूर ने हाथ पकड़ लिया। हाथ, आका आप जाऊंगा नहीं, वापस हो जाऊंगा नहीं, क्या होगा? कब मेरे पास रहेगा, मेरे, तुझे इतना बनाऊंगा, तुझे इतना पढ़ाऊंगा, तुझे इतना सिखाऊंगा, तुझे इतनी दुआएं दूंगा, मुस्तकबिल का हुक्मरान बना दूंगा, लिख कर दूंगा, हाथ उठाकर दुआ करूंगा, तो खिदमत करेगा, तेरी खिदमत को मैं कबूल करूंगा। हजरत मुआविया आए, कलमा पढ़ा, हुजूर ने बिठा लिया। आका क्या हुआ? का सहाबी बन गए। आका और भी तो बने, का वो सिर्फ सहाबी बने, तुम खादिम बन गए। आका खादिम बन गए, का सिर्फ खादिम नहीं बने, सेक्रेटरी बन गए। आका सेक्रेटरी बन गए, का सिर्फ सेक्रेटरी बने, मेरे कातिब बन गए। आका कातिब रसूल बन गए, का सिर्फ कातिब रसूल नहीं बने, एहसास देने लगा कातिब कुरान बन गए। मसला तो हो गया ना, एक ही वक्त में आया, सारी बातें ही दे गया। मसला तो होगा ना सही, ऐसा तो नहीं है ना। सारी चीजें किसी की बंद करवा दो और समझो कि बोलेगा कुछ नहीं, ये कैसे हो सकता है? एक ही दम में सब कुछ लगा के कहो पारेंगे, बोला बोले ना, बोलने तो दो बेचारे को। सब कुछ बंद किया, मुंह तो खुला रहने दो। लेकिन तुम कितना बोलोगे दुश्मनों, मुआविया की अज़मत बुलंद रहेगी। अज़मत मुआविया, अज़मत मुआविया। हुजूर ने फरमाया जब क़यामत के दिन मुआविया कब्र से उठेगा, उसके वजूद में नूर की चादर होगी। तुम कहते जी पहले की बातें, पहले की बातें, पहले समझ, आखिरी बात कर दी। जब कब्र से उठेगा, यूं किया था, यूं किया था, यूं किया था, अब क्या होगा? हुजूर ने फरमाया जब उठेगा इसके ऊपर नूर की चादर होगी। मेरा फरमान तो नहीं है, मेरी बात तो नहीं है, इनकी बात नहीं है, उनकी बात नहीं है, आज वालों के नहीं है, कल वालों के नहीं है, इमामुल अंबिया की है। बात उसकी है जिसने ईमान को कबूल किया। और समझो मुआविया को खुदा ने माना, मुस्तफा ने माना, अबू बकर ने माना, उमर ने माना, उस्मान ने माना, अली ने माना। आप से पूछो मुआविया को हसन ने माना, हुसैन ने माना। कुछ लोग ये कहेंगे जी ये पहले की बातें, बस मुआविया की जिंदगी में और तो बात तो हम छेड़ते नहीं है ना, वो बताते हैं ना, वो कहते हैं किसी और का जिक्र ही नहीं, एक ही जिक्र है कि अली से लड़ाई हुई थी। मेरा एक सवाल है, सवाल ये कि जब कलमा मुआविया ने पढ़ा क्या अली ने मुखालफत की थी? बाद में मुखालफत की थी। अबू बकर के दौर में मुखालफत की, उमर के दौर में मुखालफत की, उस्मान के दौर में मुखालफत की। कोई इनका झगड़ा हुआ, कोई लड़ाई हुई, कोई इख्तिलाफ हुआ, कोई आपस में चिपकलिश हुई, कोई नाराजगी हुई, कोई बात हुई है? हुई है तो बताओ। कहते हैं कोई नहीं हुई। मैंने कहा कब हुई है? क्या उस्मान गनी की शहादत के बाद। मैंने कहा हुई क्या है वो बताओ, खोलो ना बात को। कहते हैं उस्मान गनी के खून का मसला था। किसका मसला था? खून का मसला था, किसास का मसला था। उलमाए किराम, हज़रत बारी साहब तवज्जो करना, उलमा के लिए खुसूसी है। हज़रत उस्मान तो हैं ही वो जिनके खून का मसला आया तो हुजूर बोल पड़े थे, हुजूर बोल पड़े थे। और जब अजमत का मसला आया तो खुदा खुद बोल पड़े थे।
नहीं हुआ था? हजरत उस्मान जब सफीर बन के गए, क्या बन के गए? सफीर बन के गए, और किसी ने खबर मशहूर कर दी कि उस्मान शहीद हो गए। क्या हुजूर ने 1400 सहाबा को एक दरख्त के नीचे बैठकर बैत नहीं ली थी? पूछता हूँ, बैत किस पर थी? बैत किस पर थी? खून उस्मान पर नहीं थी, किसास उस्मान पर नहीं थी। हालांकि उस्मान शहीद नहीं हुए थे, रसूल ने तलवार नहीं निकाल ली थी। पहले ये पैगाम नहीं भेजा था कि जाओ हम लड़ने के लिए नहीं आए, हम तो सिर्फ उम्रा करने के लिए। सिर्फ इतनी सी बात हुई है, किसी ने कहा कि उस्मान को शहीद कर दिया, क्या तलवार नहीं निकाल ली? क्या मैदान में नहीं आ गए? क्या बैत नहीं कर ली? क्या जमात नहीं बना डाली? क्या कहा नहीं हम उस्मान गनी के खून का बदला लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे? तो तुम क्या समझते हो उस्मान को? उस्मान के खून के लिए क्या हुजूर मैदान में नहीं आए थे? आए थे, आए थे, आए थे, नहीं आए थे? आए थे, हुजूर आए थे। तो तुम उस्मान गनी के खून को क्या समझते हो? मुआविया ने तो यही मुतालबा किया। मुआविया ने ये नहीं कहा कि हज़रत अली में खिलाफत का दान हूं, आप नहीं है। ना ना ना, हो ही नहीं सकता। हज़रत अली का, हज़रत मुआविया का मुकाबला अली से नहीं हो सकता। मुआविया अली बुलंद वाला जात का नाम है। हज़रत मुआविया दर्जे हसब नसब खानदान कौम कबीले इज्जत अजमत जलालत के बराबर मामले में हज़रत मुआविया हज़रत अली के बराबर हो सकते? अली बुलंद जात का नाम है, मुआविया अली के बराबर नहीं हो सकता। ये हमारा अकीदा है। मुआविया की अजमत अपनी जगह, अली की अजमत बहुत बुलंद है। ये कहा ही नहीं खिलाफत, खिलाफत हक की अली का, खिलाफत हक की अली का है चौथे नंबर पर, खिलाफत हक उस्मान का है तीसरे नंबर पर, खिलाफत हक उमर का है दूसरे नंबर पर, और खिलाफत हक अबू बकर का है पहले नंबर पर। पहले नंबर पर वो हक है, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर। याद रखना, जब भी नंबर आप पहले की जगह चौथा, चौथी जगह पहला नंबर मिलाओगे, काल किसी और को मिल जाएगी, काल किसी और को मिल जाएगी। इनका भी यही मसला है, ये नंबर गलत मिलाते, वो कैसे रोंग नंबर, ये कहते क्या रोंग नंबर, और फिर कहते बाबा रोंग नंबर, कहते रोंग नंबर, कहते भाई दफा हो, कहते दफा हो बेईमान, गलत नंबर पे कॉल की, दफा हो जा, पहाड़ में जा। कभी गुस्से में आते, शर्म नहीं आती, कहते ये तो मोबाइल वाले कहते हैं, मैं तो नहीं कह रहा हूं। किसको नंबर मिला दिया? गलत नंबर, चल पहाड़ में भाग जा, दफा हो जा। नंबर सही मिलाओ भाई, बात तब होगी नंबर सही मिलाओगे, गलत नंबर मिलाओगे गालियां मिलेंगी। कसूर उस गाली देने को तो बेचारा तंग होता है कि मुझे बार बार क्यों मिला रहा है, उसका कसूर नहीं है। उंगलियां ठीक कर, आंखें ठीक कर, दिमाग ठीक कर, वजूद ठीक कर, जिस्म ठीक कर, अकल ठीक कर, बात ठीक कर, अकीदा ठीक कर, नजरिया ठीक कर, सोच ठीक कर, फिक्र ठीक कर, जाविया ठीक कर, बात ठीक कर। कुरान पे आ, हदीस पे आ, सुन्नत पे आ, शरीयत पे आ, अबू बकर पे आ, उमर पे आ, उस्मान पे आ, अली पे आ, तला पे आ, हसन पे आ, बिलाल पे आ, खब्बाब पे आ, खुबैब पे आ, आयशा पे आ, खदीजा पे आ, फातिमा पे आ, सुनैरा पे आ, साहबा पे आ, लेबैक पे आ, खानदान पे आ, कौम पे आ, कबीले पे आ, इज्जत पे आ, सच्चाई पे आ, हक पे आ, नेकी पे आ, शराफत पे आ, सदाकत पे आ, दियानत पे आ, अमानत पे आ, अज़मत पे आ, रनाई पे आ, बकाई पे आ, आज़माई पे आ, सच्चाई पे आ, नेकी पे आ, सही रास्ते पर आ, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सड़क पर आ, गंदगी में मत जा। जाता गंदगी में, कहते पाँव फंस गया, कहते कीचड़ लग गया, कहते गंदगी लग गई, तो रास्ते इधर उधर काहे को जा रहे भाई? गंद में जाएगा गंद लगेगा, गलासत में जाएगा गलासत लगेगी, बदबू में जाएगा बदबू आएगी, खुशबू चाहिए तो खुशबू वाले रास्ते पे तो आ, और खुशबू वाला रास्ता साहबा और अहले बैत का है। लड़ाई क्या होती बताओ तो सही, इख्तिलाफ क्या था? किसास उस्मान का था। किसास उस्मान पे बोलना जुर्म नहीं है। हुजूर आए थे, हुजूर आए थे,
उस्मान शहीद नहीं हुए थे, बावजूद इसकी आयत थी लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहता शजरा। अल्लाह ने कहा रब उनसे राजी हो गया जिन्होंने उस्मान गनी के किसास के लिए बैत की थी और बैत करके कहा था हम बदला लेंगे। उनसे अल्लाह राजी हुआ नहीं हुआ? उनसे अल्लाह राजी हो गया और शैतान को तकलीफ हो गई। उस्मान गनी के खून का बदला लेने के लिए हुजूर के जमाने में जो लोग जमा हुए थे, अल्लाह ने कुरान में उनको कहा तुमसे रब राजी हो गया, और रब जब राजी होगा तो शैतान भी राजी होगा। जब भी रब राजी होगा शैतान को तकलीफ होगी। और सहाबा रजी अल्लाह व रज़ू आने, ये रब से राजी है, रब इनसे राजी है, शैतान को तकलीफ नहीं होगी। और शैतान को जब तकलीफ होती है शैतान जोर से अपने सीने पे हाथ मारता है, भागता है, दौड़ता है, वावेला मचाता है, परेशान। मैंने कहा परेशान क्यों है? वो कहते हैं देखो ना उनसे रब राजी, वो रब से राजी, रजी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, रब उनसे राजी हो गया, वो रब से राजी हो गया। मैंने कहा वो रब से राजी, रब उनसे राजी, तुझे क्या परेशानी है? भाई कारकुन की आदत से राजी, की आदत कारकुनों से राजी, तेरा क्या मसला है? राजी बैठे हो, कोई खुश बैठे हो, मानते हो, तो मानते हो, ये तुम्हें मानते हैं, तुम इन्हें मानते हो, ये तुम्हें जानते हैं, तुम इन्हें जानते हो, ये तुम्हारे साथ है, तुम इनके साथ है, ये तुम्हारी बात करते हैं, तुम इनकी बात करते हो। जब ये राजी है तुझे क्या मसला है? रज़ी अल्लाहु अन्हु रज़वान बात उधर ही है। लोग बीच में समझते हैं कुछ और क्या कह, वही कह के वही कह रहा हूं। रज़ी अल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहता शजरा। अल्लाह राजी हुआ या नहीं हुआ? जिनसे राजी हुआ वो कौन थे? कौन थे? कौन थे? जिनसे रब राजी हो उनसे शैतान राजी हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ना हो, हमने शैतान को राजी करना भी नहीं है। भाई मैं फिर कह रहा हूं हमने शैतान को राजी करना भी नहीं है। भाई मैं फिर कह रहा हूं जुमला समझो, हमने शैतान को राजी, हमने तो रब को राजी करना है, रब को राजी करना है। वो कहते हैं मियां बीवी राजी, मियां बीवी राजी तो क्या करें बेचारा काजी। और अगर वो परेशान है भी है तो रहे काजी का क्या मसला है? मियां बीवी से रहे नाराज, उसके नाराज रहने से क्या ये कमरे में नहीं जाएंगे? भाई उसके नाराज होने से क्या इनके बच्चे नहीं होंगे? बच्चे होंगे, सच्चे होंगे, अच्छे होंगे और भी होंगे और होंगे, ये बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए शैतान के नाराज होने से कुछ नहीं होता। माविया कल भी बुलंद था, आज भी बुलंद है। हजरत माविया और हजरत अली की इतनी सी बात में इख्तिलाफ हुआ, बीच में सुलह ही, दुश्मनों ने सुलह नहीं करने दी। हजरत अली का इंतकाल हुआ, शहादत हुई, हजरत हसन को खलीफा बनाया। 5 महीने गुजरे, हजरत हसन ने हजरत माविया को बुलाया, हजरत माविया को बुलाया। बाप के दुश्मन को कभी कोई नहीं बुलाता। हजरत माविया को बुलाया, अपने अब्बा के मिंबर पे बिठाया। अब्बा के मिंबर पे कभी अपने बाप के दुश्मन को कोई नहीं बिठाता। और बिठाने के बाद कहा माविया हाथ बढ़ाओ। मुआविया, मुआविया चचा, चचा मुआविया हाथ बढ़ाओ। मुआविया ने हाथ बढ़ाया। क्या करोगे? कहा आपने अपना हाथ नबी के हाथ में दिया था, नवासा अपना हाथ तुम्हारे हाथ में देता है। नबी ने हाथ पकड़कर बिठा लिया था और बिठाकर दुआएं दी थी ना, और बेटे हसन को देखा था ना, और देखकर कहा था मेरा ये बेटा 2 मुसलमान गुरोहों में सुलह कराएगा। उधर हाथ देकर बिठा लिया था ना, हाथ छोड़ा नहीं था ना, इधर इसने हाथ पकड़कर बिठा दिया था, हाथ पकड़कर बिठा दिया था, अपने अब्बा के मिंबर पर बिठा दिया, हाथ में हाथ देकर इशारा किया हुसैन आओ।
वो देखो हुसैन चल चल के आ रहे हैं, मटक मटक के आ रहे, सर उठा के आ रहे, सीना तान के आ रहे। कहाँ आ रहे हो? मुआविया के पास। आना, बात करना, जलता क्यों है, मरता क्यों है, परेशान क्यों है, तकलीफ क्यों है, पिटता पिटाता क्यों है, गाली क्यों देता है, मुल्क में चार क्यों पिलाता है, फसाद क्यों पिलाता है, गली गली क्यों घूमता है, दर दर क्यों घूमता है, खराब क्यों होता है, बेकार क्यों होता है, जलील क्यों होता है, रुसवा क्यों। इधर क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, देख तो सही हुआ क्या। हुसैन आ गए, हसन पहले से हुसैन आ गए। भाईजान क्या करूं, हाथ दे, हाथ दिया, क्या करेगा, हाथ मुआविया के हाथ दिया। हसन का हाथ भी मुआविया के हाथ में, हुसैन का हाथ भी। यारो मुआविया कितना मजबूत है, मुआविया कितना मजबूत है, मुआविया कितना मुस्तहकम है, मुआविया कितना बाइज्जत है, मुआविया की कितनी अज़मत है। मुआविया की अज़मतों को लाखों सदों में एक नवासे का हाथ भी मुआविया के हाथ में, दूसरे नवासे का हाथ भी मुआविया के हाथ में, अली के बेटे का हाथ मुआविया के हाथ में, फातिमा के लख्त जिगर का हाथ मुआविया के हाथ में, नबी के नवासे का नाम मुआविया के हाथ में, उम्मत के इमाम का हाथ मुआविया के हाथ में, और तुम्हारे मासूम के दोनों हाथ इमाम मुआविया के हाथ। मुक गई गल, गल मुक गई, साइकिल खत्म थी गई है, मुकदी मुका, आखिरी गल सुना। और सनु जलील न कर, मुकदी मुका ते साडी जान छोड़ा। मैं कहें जिते नहीं पंगा ले आई तो बर्दाश्त कर। मुआविया को नहीं मानता तू, मुआविया को नहीं मानता। मुआविया को हसन ने माना, हुसैन ने माना। उनकी नजर में ये दोनों मासूम हैं, उनकी नजर में ये दोनों मासूम हैं, और मासूम से खता नहीं होती, गलती का तस्वुर ही नहीं, जो किया ठीक किया। तो जिसे हसन हुसैन मान ले, आज का कोई फर्क है, मैं नहीं मानता, ऐसे बेगैरत से मैं मान लूं। और जिसे हसन हुसैन ने मान लिया, उसके बारे में आज कोई कहता है मैं उसे नहीं मानता। भाई तू कौन होता नहीं मानता? इस अली के बेटों ने माना, साहबजादों ने माना, तू कहता नहीं मानता। लड़ाई हुई थी, मैंने कहा लड़ाई की थी, किससे थी? कहा अली से की थी। मैंने कहा अली को तू ज्यादा जानता है या हसन हुसैन ज्यादा जानते हैं? प्यार तेरा ज्यादा है, ये प्यार उनका ज्यादा है। कहता है प्यार तो उनका ज्यादा है। मैंने कहा फिर बात भी उनकी ज्यादा सच्ची है, और उनकी नजर में जो इमाम की न माने वो उनके मजहब से भी फारिग है। तो मेरी नजर में तुम इधर से तो फारिग थे, उधर से भी फारिग हो। इधर से तो उधर से भी फारिग। मेरी नजर में तुम इधर से तो फारिग थे, उधर से भी, इधर से भी फारिग, उधर से भी फारिग। तुम नहीं मानते उसे, उसे तो उसने माना, उसे तो हसन हुसैन ने माना, इमामों ने माना। भाई इमामों ने माना, इमाम अहले सुन्नत ने माना। सिर्फ माना ही नहीं, तारीफ भी की है। सिर्फ तारीफ नहीं, पेशन गोई भी की है। ये इमाम अहले सुन्नत का पैगाम है, ये इमाम अहले सुन्नत का पैगाम है, ये इमाम अहले सुन्नत का पैगाम है। लुधियानवी हमारा इमाम है। इसलिए 22 रजब अमीर मुआविया की यौम वफात है। कातिब कुरान, मुसलमानों की जान, मुआविया बिन अबी सुफियान।
22 रजब को बड़े एहतराम के साथ, मोहब्बत के साथ इस दिन को उजागर किया जाएगा। जुलूस निकलेंगे, सेमिनार होंगे। मुआविया मुआविया होगी या नहीं होगी? मुआविया 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 मुआविया। अल्हम्दुलिल्लाह।